हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नीट प्रेप टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट पेपर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें फिज़िक्स वाले पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 136 से 156 का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 136। So here we have question number 136. A balloon has 2 gram air. 2 ग्राम एयर है बैलून में, ठीक है। मास ऑफ एयर इज 2 grams. A small hole is pierced into it. The air comes out with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से एयर आती है और बैलून पिचक जाता है 2.5 सेकेंड के अंदर। फोर्स कितना एग्जर्ट होगा? तो फोर्स होता है v dm/dt। तो वेलोसिटी है हमारी 4, मास 2 ग्राम से 0 हो गया तो 2 × 10⁻³ चेंज भी इतना आया, और टाइम है 2.5 सेकेंड, राइट। तो 4 × 2 × 10 कर लेता हूँ, × 10⁻⁴/2.5। अब क्या आएगा? ये आ जाएगा 4 4 16 32 × 10⁻⁴। फोर्स आ गया हमारा 0.0032 न्यूटन। हमारा ऑप्शन 2 देखो मैच हो गया है। ऑप्शन 2 है 0.0032 न्यूटन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 137। 2 blocks of mass capital M and small m are placed in contact with each other on a frictionless surface as shown in the adjoining diagram. A force P is applied on the heavier mass capital M. The acceleration of the lighter mass will be. तो अगर कांटेक्ट में रखे हैं तो एक बहुत क्लियर बात यह है कि दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा। तो एक्सेलरेशन आ गया फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Let us move on to question number 138 now. 138. A 4 kg block A is placed on the top of a 8 kg block B which rests on a smooth table. नीचे वाली टेबल स्मूथ है। A just slips on B when a force of 12 Newton is applied on A. तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 12 न्यूटन है A पे। इसका मतलब आप इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन ए में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब हो गया, अगर हम ए के लिए लेते हैं ma = 12, ए का मास है 4, तो ए में एक्सेलरेशन आप 3 से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अब आपको बोल रहे देन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F रिक्वायर्ड टू मेक ए एंड बी मूव टुगेदर। तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा कैपिटल M + स्मॉल m × A। 8 और 4 12 × 3, आंसर आ गया 36 न्यूटन्स। चेक कर लेते हैं एक बार हम। 8 kg का ब्लॉक नीचे वाला था, 4 kg का ब्लॉक ऊपर वाला, राइट। और 12 न्यूटन स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन है। 12 = ma, एक्सेलरेशन 3 आ गया, और 8 और 4 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 36 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 139. The graph below shows how the force exerted on a body in collision with another body varies with time t. This is डायग्राम में यहाँ पर x मार्क्ड है और यहाँ पर टाइम t दे रखा है विद टाइम t। ओके, तो ऐसा कर लेते हैं, फोर्स विद टाइम है तो एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द बॉडीज चेंज ऑफ। तो अगर आप फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया देखते हैं, ft ग्राफ का एरिया, तो वो आता है इम्पल्स, और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 140. कैपिटल N बुलेट्स ईच ऑफ मास स्मॉल m आर फायर्ड विद द वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड एट द रेट ऑफ स्मॉल n बुलेट्स पर सेकेंड upon a wall if the bullets are completely stopped by the wall. तो फोर्स होता है कितनी बुलेट्स फायर करी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, n बुलेट्स mv/टाइम
नंबर ऑफ बुलेट्स अपॉन टाइम इन्होंने बोला है स्मॉल एन है, तो आंसर आ गया स्मॉल एन इंटू एम वी, राइट, करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 141 हेयर। तो क्वेश्चन नंबर 141 है, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच वेरीज विथ टाइम t एज शोन। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया इम्पल्स होगा और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होगा। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 4 + 8 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू 12 इंटू 10, 6 इंटू 10, 60 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 60 न्यूटन सेकेंड। Now let us solve question number 142 here. Question number 142 क्या कह रहा है यहाँ पर? Let us see. A 40 kg slab rests on a frictionless floor. A 10 kg block rests on the top of the slab. Static friction, the static coefficient of friction between the block and the slab is 0.6. वाइल काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ठीक है, म्यू एस 0.6 है और म्यू के 0.4 है और 10 kg ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय 100 न्यूटन फोर्स। ठीक है, 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। यहाँ पर स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी हमारी, ब्लॉक का मास कितना है? ब्लॉक का मास है हमारा 10 किलो। ठीक है, ब्लॉक का मास है 10 किलो, तो 0.6 इंटू 100, 60 न्यूटन। 100 न्यूटन लगाने पे ब्लॉक मूव कर जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 0.4 इंटू 100 यानी 40 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन 40 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो अब नीचे वाले ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है 40 न्यूटन आगे हो गई और इसका मास है नीचे वाली स्लैब का 4, तो एक्सेलेरेशन हो गया एफ के बाय मास यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन मैच होता है कोई? ऑप्शन 1 मैच होता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो बच्चों, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 143। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 143। व्हाट डज क्वेश्चन 143 से हियर? यूनिफॉर्म रोप है, यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल इज फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। टेंशन बतानी है एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट से बतानी है टेंशन ना, राइट। तो ये बनाया, लेंथ स्मॉल एल, ये लेंथ हो गई कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। जो यहाँ पर टेंशन होगी वो इस हैंगिंग पोर्शन के वेट की वजह से होगी, तो टेंशन हो गई हमारी मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय जितनी लेंथ हैंग कर रही है कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल इंटू जी, तो हो गया एम बाई एल, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। फिर से बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे टेंशन होगी नीचे वाले पार्ट के वेट की वजह से, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू नीचे वाले पार्ट की लेंथ इंटू जी। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 144 में अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो नेट फोर्स आएगा आपका a² b² 2ab cos 60 डिग्री। नेट फोर्स आ गया हमारा √3 और फोर्स इज इक्वल टू ma दैट इज √3 और मास 2 है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया √3/2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर √3/2 है, राइट। नेक्स्ट वी हैव 145 और 145 में क्या कह रहे हैं हमसे? अ ब्लॉक कैन स्लाइड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा केप्ट ऑन द फ्लोर इन अ लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट में एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है और उस पर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, राइट, राइट। लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद रिटार्डेशन ए, गुड क्वेश्चन। डिसेंडिंग विद रिटार्डेशन, डिसेंडिंग विद रिटार्डेशन जो है इसका मतलब होता है असेंडिंग विद एक्सेलरेशन।
राइट। तो mg के साथ साथ सूडो फोर्स लगा दिया, mg प्लस ma, ये आ गया mg प्लस ma साइन थीटा। ये बात सच है कि mg प्लस ma कॉस थीटा भी होगा, बट मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्यों बनाऊँ। तो अब एक्सेलरेशन बतानी है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो ma डैश इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस a साइन थीटा, m से m कैंसिल, a डैश आ गया हमारा g प्लस a साइन थीटा, राइट। 145 के बाद पहुंचते हैं 145 का ऑप्शन 1 मैच हो गया। नेक्स्ट वी हैव 146। In the arrangement shown in figure, the ends P and Q of an unstretchable string move downwards with speed u. Pulleys A and B are fixed. Mass capital M moves upwards with speed. कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? तो देखो एक शानदार शॉर्टकट है इसका। वेलोसिटी का कंपोनेंट धागे के अलोंग सेम रहता है। तो अगर ब्लॉक की वेलोसिटी v है ये ऊपर को, तो इस डायरेक्शन में ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी v cos थीटा, और इधर से u से पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पर धागे के अलोंग वेलोसिटी u है और यहाँ धागे के अलोंग वेलोसिटी v cos थीटा है, तो v cos थीटा सर्टेनली u के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग रिमेन्स सेम, u बाय cos थीटा। फोर्थ ऑप्शन मैच हो गया मेरा, फोर्थ ऑप्शन मैच हो गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 147। 147 की कहानी क्या है देखो। 147 में दे आर सेइंग a cracker rocket is ejecting 0.05 kg of gases per second। तो मास अपॉन टाइम दे रखा है dm अपॉन dt 0.05। फोर्स निकालना है तो v डेल्टा m बाई डेल्टा टी। वेलोसिटी है 400 इंटू 0.05, और सब ऐसा ही में दे रखा है तो डाइन का तो मतलब ही नहीं है, तो 4 इंटू 5 20 न्यूटन आ गया। ऑप्शन 2 आ गया, राइट। चलो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 148 हियर। में कह रहे हैं फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। 6 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे, बॉडी का मास 1 kg है, तो एक्सेलरेशन भी 6 ही होगा। F इज इक्वल टू ma 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। For some time during which the body attains a velocity of 30 meter per second, v is u plus 80, velocity 30 attain हुई, starting from rest u 0 है, 6 into t, टाइम आ गया यहाँ से 5 सेकेंड। अच्छा टाइम ही निकालना था, ऑप्शन 2 करेक्ट, टाइम 5 सेकेंड आ गया। लेट अस डिस्कस 149 नाउ। A player caught a cricket ball of mass 150 ग्राम है, दैट इज ओके। 150 ग्राम को सबसे पहले मैंने केजी में बदला, और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इस दौरान टाइम लगा 0.1। तो फोर्स पूछ रहे हैं, तो फोर्स होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट। और फाइनल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम है 150 बाई 1000 इंटू 20, और टाइम है हमारा 0.1। तो ये आ जाता है 2 0 तो यहाँ उड़ गए, 1 0.1 में गायब हो गया, -30 न्यूटन। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है रिटार्डिंग फोर्स, बट इन्होंने साइन नहीं दिया तो मैं 30 ही मार्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 150, 150। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, 10 किलो की बॉडी है, स्प्रिंग 20 किलो की बॉडी, 200 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पर स्प्रिंग इसे रोक रहा होगा, यहाँ पर स्प्रिंग इसे खींच रहा होगा। इसका एक्सेलरेशन a1 मान लेता हूँ, इसका एक्सेलरेशन a2 मान लेता हूँ। अब कह रहे हैं एट द इंस्टेंट शोन द 10 kg ब्लॉक हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kx इज इक्वल टू 10 इंटू 12। kx की वैल्यू 120 न्यूटन है। अब पूछ रहे होंगे अच्छा हाँ 20 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो ठीक है। इसके लिए इक्वेशन है 200 माइनस kx इज इक्वल टू 20 इंटू a1, 20 इंटू a1, और kx की वैल्यू 120
20 इंटू A1, 80 इज इक्वल टू 20 इंटू A1 आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखें कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन 2 करेक्ट, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 151 हेयर। तो व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 151 से देख लेते हैं एक बार। बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, बॉडी स्लाइड कर रही है रफ इंक्लाइन प्लेन पे, थीटा 30 डिग्री है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.26 है। अब एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन बताने के लिए हमें पता है mg sin थीटा डाउनवर्ड लगता है, म्यू mg cos थीटा अपवर्ड लगता है। तो एक्सेलरेशन हो गया m कैंसिल हो जाएगा एक्सेलरेशन में, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, थीटा 30 है तो 10 g बाहर ले लिया मैंने, 1/2 म्यू 0.26 इंटू √3/2, 10 मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 5 इंटू 0.26 इंटू 1.73, 5 माइनस 0.26 मल्टीप्लाइड बाई 5 विल बी 1.3 इंटू 1.73, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.3 इंटू 1.7, ये 2.2 के आसपास आ जाएगा। तो बहुत क्लोज आंसर आ रहा है 2.75, राइट। 2.75 is the correct option here. Now, let us discuss question number 152. 152 क्या है? A heavy box is thrust across a rough floor with an initial speed of 4 meter per second. It stops moving after 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। तो इससे एक्सेलरेशन निकलेगा तुरंत, v is u plus at, 0 4 माइनस a इंटू 8, तो माइनस 4 बाई 8 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, 4 बाई माइनस 8, एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट अस सी अगेन, इनिशियल वेलोसिटी 4 दे रखी थी, टाइम 8 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, 4, a आ गया हमारा 4 बाई 8 दैट इज ओके 0.5, और मास पूछा है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स 10 न्यूटन, m इंटू 0.5, यहाँ से मास 20 kg आ रहा है। ऑप्शन 2 मैच हो गया है मेरा। नाउ लेट अस सॉल्व 153 नाउ। वी हैव क्वेश्चन नंबर 153। A 4 kg rifle is fired, 10 gram bullets receive an acceleration of 3 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब कुछ CGS में दे रखा है। तो बुलेट और राइफल और बुलेट सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। जितना बुलेट पे फोर्स एक्ट किया होगा उतना ही राइफल पे भी किया होगा। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, 10 ग्राम की बुलेट है और एक्सेलरेशन है 3 इंटू 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 7 डाइन, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, तो न्यूटन में पूछा है। अच्छा, तो 3 इंटू 10 की पावर 7 को 10 की पावर 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 300 न्यूटन। यहाँ से फोर्स सॉल्व होके 300 न्यूटन आ जाता है। 153 क्वेश्चन भी कर लिया हमने। नाउ 154, 155 एंड 156, 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। देखते हैं क्या है 154। We have question number 154 here. तो question number 154 is a child weighing 25 kg slides down a rope hanging from a branch of a tall tree. ठीक है। If the force of friction, इंपॉर्टेंट बात है, ट्री से नीचे गिर रहा है चाइल्ड, तो उसका वेट 25 किलो के चाइल्ड का वेट 250 न्यूटन नीचे एक्ट कर रहा है, उस पर एक फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है 200 न्यूटन का। तो चाइल्ड का नेट फोर्स हो गया 250 माइनस 200 और चाइल्ड का मास 25, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ गया।
नेक्स्ट वी हैव बच्चों क्वेश्चन नंबर 155. So 155 says a weight mg is suspended from the middle of the rope. ओके, रोप के मिडल से आपने कोई वेट सस्पेंड किया है, तो रोप जो है कुछ एंगल बना रहा होगा, राइट, कुछ इस तरह का एंगल बना रहा होगा mg, ये थीटा, ये थीटा. ओके, लेट दिस बी टेंशन t, लेट दिस बी टेंशन t, दिस विल बिकम 2t cos थीटा, और ये हो गया हमारा mg. तो 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg. कितनी टेंशन चाहिए रोप को स्ट्रेटन करने के लिए? तो स्ट्रेट करना तो मतलब जो है, अगर ये रोप बिल्कुल सीधा हो जाएगा, रोप बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो थीटा तो 90 डिग्रीज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. तो फिर टेंशन हमें इनफाइनाइटली लार्ज चाहिए. तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आ गया. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 156 here. Body is projected with velocity u at an angle alpha to the horizontal. Projectile motion आ गया फिर से, राइट, u velocity से alpha एंगल पे फेंका. The radius of curvature of its path at the point of projection is. तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर देखनी है, ठीक है. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. देखो बना यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट रखा है और पूछ यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन रहे हैं. चालाकी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, तो ये g cos अल्फा. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे हो जाएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, u स्क्वायर बाय g cos अल्फा, राइट. तो u स्क्वायर बाय g cos अल्फा, ठीक है. हाईएस्ट पॉइंट पे पूछते अगर, तो u cos अल्फा का स्क्वायर बाय g हो जाता. पूछा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, तो ऑप्शन 2 मेरा मैच हो गया. थैंक यू सो मच बच्चों.